हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। तो आज जिस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस फिल्म का नाम है डार्क वाटर्स। ये फिल्म साल 2005 में आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वॉल्टर सैलिस और राइटर हैं राफेल इग्लेसियस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। ये फिल्म साल 2002 में आई जापानीज़ हॉरर फिल्म डार्क वाटर की रीमेक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1974 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बच्ची दहलिया स्कूल के बाद अपनी मॉम का वेट कर रही थी। उसकी मॉम नेग्लिजेंट थी, अल्कोहलिक थी और उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अब कहानी साल 2005 में न्यूयॉर्क में शुरू होती है। दहलिया और उसके हस्बैंड कायली का डिवोर्स हो चुका था। ये दोनों अपनी बेटी सैसी के कस्टडी के लिए झगड़ा कर रहे थे। ये दोनों डिवोर्स काउंसलर से मिलने आए थे। प्रेजेंटली सैसी दहलिया के पास थी और वो रूजवेल्ट आइलैंड शिफ्ट होना चाह रही थी, एज वहाँ घर के किराए चीप थे और स्कूल भी अच्छा था। बट कायली सैसी को अपने घर के पास चाहता था जो जर्सी सिटी में था। जर्सी सिटी महंगी थी जिसे दहलिया अफोर्ड करने की हालत में नहीं थी। खैर, अब दहलिया सैसी के साथ एक पुराने अपार्टमेंट में घर देखने जाती है। ये अपार्टमेंट 30 साल पुराना था, काफ़ी गैर गुजरा था, इसकी मेंटेनेंस भी ठीक नहीं थी। बट अपार्टमेंट स्कूल के पास ही था, इसलिए दहलिया इसे देखने आई थी। अब अपार्टमेंट का AKMF सेक्रेटरी मरी दहलिया को उसका फ्लैट 9F दिखाने ले जाता है। यहाँ का लिफ्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो अपने आप लॉक भी हो जाता था। दहलिया ऐसे ही लिफ्ट में फंस जाती है जहाँ उसे एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उसके हाथ को पकड़ता है जबकि वो वहाँ पर अकेली थी। उसे यहाँ अपने बचपन का एक विजन भी आता है। दहलिया को अपार्टमेंट के मेंटेनेंस वर्कर वीक अपने CCTV पर देख रहा था और वो भी इसे देखकर हैरान होता है। दहलिया और सैसी घर देखते हैं जो बेहद ही बुरे कंडीशन में था। सैसी को बेडरूम के सीलिंग पर एक ब्लैक धब्बा दिखता है जिससे डार्क वाटर टपक रहा था। इसे देखकर सैसी एक क्रीपी सी स्माइल देती है। वो फ्लैट से निकलकर ऊपर रूफ पर जाती है। कुछ देर बाद दहलिया सैसी को आवाज़ लगाती है बट उसे वो घर में नहीं मिलती। वो पैनिक में अपार्टमेंट में ढूंढने लगती है। फाइनली रूफ पर जाती है जहाँ सैसी रूफ के एज पर खड़ी थी। दहलिया सैसी को बिना बताए आने के लिए खूब डांटती है। सैसी को वहाँ बच्चों का एक हेलो किटी बैग मिलता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश थी। दहलिया मरी को भी डांटती है एज रूफ के डोर को किसी ने लॉक नहीं किया था। अब मरी और दहलिया मेंटेनेंस वर्कर वीक से मिलते हैं जिसे मरी वो हेलो किटी बैग देता है। सैसी इसे देना नहीं चाहती थी एज उसके अंदर एक डॉल था। मरी सैसी को प्रॉमिस करता है कि यदि एक हफ्ते के अंदर उसे कोई लेने नहीं आया तो वो बैग वो रख सकती है। सैसी इससे मान जाती है। वो दहलिया को यहीं पर घर लेने के लिए फोर्स भी करने लगती है। दहलिया को भी एक चीप घर चाहिए था, इसलिए वो किराए पर घर को बुक करती है। कायली को दहलिया का नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता एज वो उसके घर से काफ़ी दूर था। उसे आने जाने के लिए इससे दिक्कत होती थी। वो अब ऑफिशियली दहलिया पर कस्टडी के लिए केस करता है। 4 दिन बाद दहलिया और सैसी घर पर रहने आते हैं जहाँ उसे अब पेंट करके रहने लायक बना दिया गया था। दहलिया सैसी को पास के स्कूल में दाखिला दिलवाती है, अपने लिए एक जॉब भी फाइनल करती है। पहली ही रात दहलिया के बेडरूम में फिर से वाटर लीक होने लगता है जिसके लिए वो एक बकेट रखती है। उसके ऊपर वाले फ्लैट 10F से आवाज़ें भी आने लगती हैं। नेक्स्ट डे दहलिया वीक को कंप्लेंट करती है बट वीक कहता है मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं फ्लोर क्लीन करता हूँ, गार्बेज उठाता हूँ, सिक्योरिटी देखता हूँ और बिल्डिंग रिपेयर करता हूँ, प्लम्बिंग नहीं करता। दहलिया मरी को कंप्लेंट करती है जो उसे फिर से वीक के पास ही भेजता है। दहलिया को अब कायली से ऑफिशियली नोटिस मिलता है जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती है। बकेट में पानी फुल हो गया था और उसका कलर एकदम ब्लैक था। दहलिया को मरी से पता चलता है कि 10F में कोई नहीं है बट फिर भी वहाँ से शोर आ रहा था। वो खुद उसे चेक करने जाती है तो फ्लैट पूरा डार्क वाटर से भरा पड़ा था। बाथरूम और किचन के टैप से पानी बह रहा था। दहलिया सभी टैप्स को बंद करती है, तभी वीक वहाँ आकर उसे थोड़ा डरा देता है। वो फ्लैट की इस हालत को देखकर अपार्टमेंट के 2 लड़कों पर गुस्सा करता है। कहता है 10F महीनों से खाली है, यहाँ राम्स की फैमिली रहती थी, डैड विदेश भाग गए हैं, मॉम कहाँ है किसी को पता नहीं है। अपार्टमेंट के आवारा लड़कों ने इसकी चाबी को चुरा लिया है
जो अक्सर यहाँ आकर ड्रग्स ट्राई करते हैं। वीक अब दहलिया की सीलिंग से पानी निकालता है, वो सूखने के बाद उसे रिपेयर करने वाला था। नेक्स्ट डे दहलिया सेसी को स्कूल से लाने जाती है। वहाँ टीचर कहती है सेसी आज क्लास में अपने आप से ही बातें करने लगी थी। वो कहती हैं कि उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है। टीचर सेसी की जांच एक साइकाइट्रिस्ट से करवाना चाहती थी, जिसे दहलिया मना करती है। रात में दहलिया भी सेसी को अपने आप से बातें करते सुनती है। पूछने पर सेसी कहती है मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो सिर्फ मुझे दिखती है, उसका नाम नताशा है, वो मुझसे सिर्फ 1 महीने बड़ी है। दहलिया इस स्टोरी से थोड़ी सरप्राइज होती है और सेसी को अच्छे से समझाती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। वो उस रात सेसी के पास ही सोती है, जहाँ उसे नींद में एक सपना हॉन्ट करता है। सपने में दहलिया की मॉम उसे आई हेट यू कहती है। दहलिया की मॉम एक एल्कोहलिक थी, जिसने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। दहलिया को उसके फ्रेंड जॉन से एक डाइवोर्स लॉयर प्लेजर का नंबर मिलता है। वो उसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। नेक्स्ट डे वीक आकर सीलिंग को फिक्स करता है। सेसी उसे हेलो किटी बैग के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि एक बच्ची आकर उसे ले गई। सेसी को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में वो दहलिया से कहती है ये झूठ बोल रहा है, बैग इसी के पास है। यहाँ सेसी का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज था, एज इफ़ शी वॉज पसेस्ड। इस पर दहलिया सेसी को थोड़ा डांटती है, उसे अब कायली के साथ भेजती है, जो वीकेंड के लिए उसे लेने आया था। उस दोपहर दहलिया अपार्टमेंट के वॉशिंग रूम में कपड़े धो रही थी। उसे वही हेलो किटी बैग अब वहाँ पर रखी एक डस्टबिन से मिलता है। उस पर नाम नताशा रैम्स्के लिखा था। तभी वॉशिंग मशीन ज़ोर से हिलने लगती है और उसके अंदर से भी बहुत सारा ब्लैक डार्क वाटर बाहर आने लगता है। लेटर वीक आकर सब कुछ क्लीन करने लगता है। कहता है शायद प्लम्बिंग पाइप्स में कुछ फंसा है, इसलिए डार्क वाटर आ रहा है। दहलिया को वीक से ये भी पता चलता है कि नताशा रैम्स्के टेनेफ में रहने वाले कपल की बेटी थी। इस सब से दहलिया थोड़ी डर जाती है। संडे आफ्टरनून दहलिया लॉयर प्लेजर से मिलती है, जो कहता है आपका एक्स हस्बैंड आपके हेल्थ ग्राउंड्स पर कस्टडी मांग रहा है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप डिल्यूजन्स की पेशेंट थी, आपकी मॉम एंड डैड ने आपको छोड़ दिया था, आपका स्टेबल जॉब नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो दहलिया को हिम्मत देते हुए इन सब को कैजुअल रीजंस कहता है। नेक्स्ट डे कायली सेसी को वापस लाता है। दहलिया कायली को उसी लड़कों से बात करते देखती है, जो अपेरेंटली टेनेफ में शोर मचा रहे थे। उसे ये सब कायली का प्लान लगता है, उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करने के लिए। ये बात वो अब अपने लॉयर को भी बताती है। दहलिया उसे स्कूल छोड़ने जाती है और सेसी को अपनी फ्रेंड नताशा से बात करने पर मना भी करती है। स्कूल की ड्राइंग क्लास में सेसी अचानक पजेस होकर ड्रॉ करने लगती है। सारा पेंट उस पर गिरता है। टीचर उसे क्लीन करने वॉशरूम भेजती हैं। वहाँ भी अब ब्लैक डार्क वाटर हर जगह से आने लगता है। सेसी इसे देखकर भागने लगती है, बट वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कायली को फ़ोन करते हैं, जो आकर सेसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। दहलिया को ये सब बाद में पता चलता है, जहाँ कायली उसे हॉस्पिटल में सेसी से मिलने नहीं देता। दहलिया रोते हुए अपने घर जाती है, जहाँ उसका पूरा बेडरूम फिर से लीक करने लगा था। मरी और वीक को अपने घर बुलाकर सब कुछ दिखाती है। मरी फौरन ही ठीक करने का वादा करता है। यहाँ लॉयर प्लेजर मरी और वीक से कहता है कि उसने टेनेफ की लेडी से बात किया है, जो कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में है। उसका कहना है कि जब वो यहाँ से गई तो उसकी बेटी यहीं थी अपने डैड के साथ, बट डैड का कहना है कि बेटी उसकी मॉम के साथ है। प्लेजर वीक से पूछता है कि क्या तुमने नताशा की मॉम के जाने के बाद उसे कभी यहाँ देखा है, जिस पर वीक कहता है कि एक बार देखा था, बट नेक्स्ट डे उसके डैड ने मुझसे कहा कि नताशा अपने मॉम के साथ है। उसने उसके साथ क्या किया होगा ये मुझे पता नहीं है। क्लियरली अब नताशा मिसिंग थी, जिस पर मरी वीक को डांट कर पुलिस कंप्लेंट करने का डिसाइड करता है। इन तीनों के जाने के बाद दहलिया को घर में हेल्प मी जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर जाती है। वहाँ पानी में बने फुटप्रिंट्स थे। उसे फॉलो करते हुए वो रूफ पर जाती है। रूफ के वाटर टैंक में झाँक कर देखती है तो उसे वहाँ नताशा की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे एक विजन भी आता है कि मॉम के जाने के बाद नताशा खेलते खेलते ऊपर गई थी। उसने क्यूरियोसिटी के चलते टैंक में झांक कर देखा और वहीं पर फिसलकर गिर गई। दहलिया अब मरी को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आकर बॉडी को निकालती है और वीक को नेग्लिजेंस के अंडर बुक करती है। यानी नताशा एक चाइल्ड घोस्ट थी, वो ही सेसी को पजेस कर रही थी। उसे उसकी मॉम और डैड ने छोड़ दिया था। वो दहलिया को देखकर उसे ही अपनी मॉम चुनती है, एज दहलिया सेसी का अच्छा ख्याल रख रही थी।
सेसी अब हॉस्पिटल से दहलिया के घर आती है। दहलिया इस घर को पहली फुर्सत में छोड़ना चाहती थी। दोनों अब अपना सामान पैक करने लगते हैं। ये बात नताशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब सेसी नहा रही थी तब उसे वो बाथटब में डुबाकर मारने लगती है। दहलिया बचाने जाती है बट लिटिल मासूम घोस्ट वॉज टू पावरफुल। इसलिए दहलिया नताशा से एक डील करती है। कहती है वो उसकी मॉम बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, बस सेसी को छोड़ दो। नताशा मान जाती है और वो दहलिया को मार देती है। दहलिया और नताशा अब घोस्ट बनकर इसी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। पुलिस को दहलिया की बॉडी मिलती है। कॉज ऑफ डेथ अननोन था। काइली भी ये न्यूज़ सुनकर शॉक में था। वो अपार्टमेंट आकर सेसी को अपने साथ ले जाने लगता है। सेसी अपनी अच्छी मॉम को खोकर काफ़ी दुखी थी। जब वो लिफ्ट से जा रही थी तब लिफ्ट अपने आप ही फिर से लॉक हो जाती है। लिफ्ट में सेसी अकेली थी, जहाँ दहलिया आकर उसे हिम्मत देती है, हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। वो उसकी हेयर ड्रेसिंग भी करती है। सेसी इससे खुश होकर अपने डैड के साथ चली जाती है और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी फिल्म डार्क वाटर की कहानी। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, रिश्तों को इम्पोर्टेंस को समझाने वाली है। दहलिया को उसकी मॉम ने छोड़ दिया था, इसके लिए लाइफ में उसने काफ़ी दर्द सहा था। वो हर हालत में एक अच्छी मॉम बनना चाहती थी। हर टफ कंडीशन को उसने सामने से फेस किया। एंड में इसके लिए उसे अपना बलिदान भी देना पड़ता है, जिसे वो एक्सेप्ट करती है। तो ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे।